से भरपूर कर रहा है पिता के रूप में हमको। बाबा कहते गुरु दुनिया वाले जिसको आज हम ऊंचे समझते हैं, लेकिन बाबा कहते वो बाप जो हमें चीज देता है, बाबा जो हमें भरपूर कर देता है, वो संसार में कोई भी इसलिए निरंतर बाबा की याद में पुरुषार्थ करो। यही हम अपने ऊपर ब्लेसिंग करते हैं। बाबा कर रहा है हम सबके ऊपर ब्लेसिंग, लेकिन हमें भी क्या करना है, अपने ऊपर ब्लेसिंग कैसे करनी है। निराकार पिता परमात्मा मीठे बाबा मुरली सुन करके धारणा करके श्रीमत पर चल के बाबा की याद में रहे, अपने ऊपर कृपा करने ब्लेसिंग करनी है। तो आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, सर्व पर ब्लेसिंग करने वाला ब्लिसफुल एक बाप है। ब्लेसिंग कौन सी? जो बाबा आकर के करंट दे रहा, किरणें दे रहा, पूरा वाणी के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, पूरा ब्राह्मण का बच्चे मैं हर कर्म करके दिखलाता हूँ तुम्हें ब्रह्मा के द्वारा। सब कुछ विचित्र लीला बाबा की चल रही है, उसको हमें दिव्य बुद्धि के द्वारा पूरा ग्रहण करना है। मीठे बच्चे, सर्व पर ब्लेसिंग करने वाला ब्लिसफुल एक बाप है। बाप को ही दुख हरता सुख करता बाप को ही दुख हरता है, दुख चूस लेता है और सुख की वर्षा करता है। उनके सिवाय कोई भी दुख हर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं देगा, सही दिशा कर्मों को नहीं देगा, मन को संकल्प को सही दिशा नहीं, तो कर्म में सुधार कैसे आएगा, कर्म श्रेष्ठ कैसे बनेंगे। तो दुख भी दूर तक होता है जब ज्ञान मिलता है। ज्ञान से समझ बुद्धि मिलती है, बुद्धि फिर मन को डायरेक्शन देती है, संस्कारों को डायरेक्शन देती है कि ऐसे नहीं ऐसे करना। इसलिए ज्ञान का सागर वो होने के कारण वही हमारे दुख हट सकता है। प्रश्न है, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में एडॉप्ट होने की रस्म है, लेकिन अंतर क्या है? भक्ति मार्ग में जब किसी के पास एडॉप्ट होते हैं तो गुरु और चेले का संबंध रहता है। सन्यासी भी एडॉप्ट होंगे तो अपने को फॉलोवर कहलाएंगे, लेकिन ज्ञान मार्ग में तुम फॉलोवर या चेले नहीं हो, तुम बाप के बच्चे हो। तुम बाप के बच्चे हो। बच्चा बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? यह है परमपिता परमात्मा शिव की महिमा। कहते भी है शिवाय नमः, रुद्राय नमः है, वह सोमनाथ नमः नहीं कहेंगे, शिवाय नमः कहते हैं। और बहुत स्तुति भी उनकी होती है। अब शिवाय नमः हुआ बाप भाई, इतना जोर से मत करो, सोनिया खोलो नहीं इतना। गॉड फादर का नाम हुआ, बोलो सभी, शिव, सदा शिव, और वह है निराकार ज्योति बिंदु। ये किसने कहा? वो गॉड फादर आत्मा ने कहा। सिर्फ वो फादर कहते हैं तो वह जिस्मानी फादर हो जाता है। वो गॉड फादर कहते हैं तो रूहानी फादर हो जाता है। क्या कहा बाबा ने? गॉड फादर कहते हैं, रूहानी, गॉड रूहानी, आत्माओं का फादर, वह नजर जाने फादर है तो लोग। ये समझने की बात है। देवताओं को पारस बुद्धि कहा जाता है। देवताओं को कोई समझाने की यदि करने की बात नहीं। देवता ही तो विश्व के मालिक थे, अभी कोई मालिक है नहीं। भारत का धनी धोनी कोई है नहीं। क्या सुना? देखो कैसे दुर्दशा हो गई। कोई किसको मानता है, सब मर्जी चल रही है अपनी। इसका मतलब भारत का कोई धनी धोनी कोई है नहीं। राजा को भी पिता अन्नदाता कहा जाता है, अभी तो राजा है नहीं। तो ये शिवाय नमः किसने कहा? कैसे पता पड़े कि यह बाप है? अरे इतने ढेर ब्रह्मा कुमारियां हैं। यह ठहरे शिव बाबा के पोतरे पोतरियां। ब्रह्मा द्वारा इनको अडॉप्ट करते हैं, सब कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां। अच्छा, ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव का। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों शिव के बच्चे। शिव बाबा है ऊंचते ऊंच भगवान, निराकारी वतन में रहने वाला,
फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। अच्छा, मनुष्य सृष्टि कैसे रची? तो कहते हैं ब्रह्मानुसार में ब्रह्मा के साधारण तन में प्रवेश कर इनको प्रजापिता ब्रह्मा बना था। कैसे प्रजापिता ब्रह्मा बना? पहले साक्षात्कार करवा दिया, ये कार्य आपको करना है, और फिर बाबा ने उनमें प्रवेश किया। सफाया करके बाबा ने जब प्रवेश किया और इनका नाम रखा, क्योंकि बाबा के शिव बाबा के काम आ गया, वो शिव बाबा का हो गया तन मन धन मन वचन कर्म मनसा वाचा कर्मणा। जब शिव बाबा के काम में आ गया, शिव बाबा को उन्होंने सब हैंडओवर कर दिया, सब वो प्रजापिता ब्रह्मा दिखलाया। एडॉप्ट करने के बाद नाम बदल जाता है। सन्यासी भी नाम बदलते हैं। पहले गृहस्थियों के पास जन्म लेते हैं, सन्यासी पहले गृहस्थियों के पास जन्म लेते, फिर संस्कारों के अनुसार छोटेपन में शास्त्र आदि पढ़ते हैं, फिर वैराग आता है। सन्यासियों के पास जाकर एडॉप्ट होते हैं, कहेंगे ये मेरा गुरु है, उनको बाप नहीं कहेंगे। चेले व फॉलोअर्स बनते गुरु के। गुरु चेले को अडॉप्ट करते हैं कि तुम हमारे चेले व फॉलोअर। तो वो आप देखेंगे सीन भी कैसा अलग होता है, गुरु ऊपर चेला नीचे। उसके यहाँ तो बाबा आकर के अपने को हाईलाइट कर लेता, तो मेरे नैनों के तारे, तो बाबा के वहाँ क्या है यहाँ क्या है, वो जो करेगा बस नौकर की तरह काम करेगा। यहाँ बाबा के बच्चे बड़े शान से बाबा रोज महिमा करता है, इतना ऊंचा उठाता है ना। बाबा सारी एनर्जी हम बच्चों में, बच्चों को उड़ेल देता है, और बच्चों को खुश नुमा तीनों जहान के मालिक अपना दर्जा बाबा दे देता है हमको, तो जीवन खुशहाल हो जाता है। तुम हमारे चेले हो, गुरु लोग कहते हैं, या बाप कहते तुम हमारे बच्चे हो, मौज करो बच्चे, सब कुछ तुम्हारा है। तुम आत्मा बाप को भक्ति मार्ग में बुलाती आई हो, क्योंकि यहाँ दुख बहुत है, त्राही त्राही हो रही है। पतित पावन बाप को एक ही है, निराकार शिव को आत्मा नमः करती है, निराकार शिव को आत्मा नमः करती है। ओम नमो शिवाय, ओम नमो विष्णु, ओम नमो शंकराय, ओम नमो कृष्णा कभी नहीं कहते, गहरी बात है। ओम नमो शिवाय, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म आत्मा ही शिव को नमन करती है, शिव और आत्मा समान है। ओम नमो शिवाय, और किसी का नहीं आएगा ओम के साथ जी का, आत्मा आत्मा है, वो आत्मा और शिवाय शिव सुप्रीम। शंकर के सामने, कृष्ण के सामने, किसी के सामने आत्मा ओम नहीं है, और मनुष्य। अनिल भाई क्या समझ में आया? गहरी बात है, इंसान कह रहा है ओम नमो शिवाय, उसकी डेप्थ, उसकी गहराई क्या है? जब तक आत्मा स्वरूप नहीं है तब तक वो शिव के साथ वो नमन नहीं कर सकती है, वो कि यू आर हाईएस्ट अथॉरिटी और मैं तुम्हारा बच्चा हूँ। श्री कृष्ण श्री राम इसके आगे जो भी जितने गए, इसके आगे ओम नहीं, ओम नमः नहीं कर रही है। हमें पता चल गया कि मुझे आत्मा का रचयिता, उसे बनाने वाला शिव आम हो, शिव बाबा आम हो। संबंध आत्मा का इन देवी देवता धर्म गुरु के साथ में, इसलिए शिवाय नमः कहते कौन याद आता कि मैं उसके समान हो सकता हूँ। आंखें खोलो, निराकार शिव को आत्मा नमन करती है, तो बाप तो है ही। तुम माता पिता यह भी गॉड फादर के लिए गाते। दूसरी बात, तुम माता पिता हम बालक तेरे लिए गॉड फादर के लिए गाया जाता है। और कोई ऐसा नहीं है जिसको आप वो माता भी हो पिता भी हो, बंधु सखा सर, ऐसा कोई भी नहीं है। फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए। मदर फादर बिगड़ रचना होती नहीं। बाप को बच्चों के पास आना ही है, यही नाटक का एंड है। माता पिता से बिछड़े थे और माता पिता के पास ही आना है, सब कुछ लेना है, तभी घर जाना है। मुट्ठी भरेगी आत्मा, अपने अपने परसेंटेज के अनुसार है, वो आत्मा भरपूर होगी
तो दरवाजा खुलेगा, क्योंकि खाली आत्मा रह नहीं सकती, परमात्मा में उड़ नहीं सकेगी। बाप को बच्चों के पास आना ही है, भरपूर करेगा ना सब। जो भी धर्मराज की सजा है उससे तो चलो वो साफ होंगे, लेकिन भरेगा कौन? बाबा ही भरेगा उनको। प्रॉपर्टी कौन देगा? आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकारी कौन बनाएगा? बोलो, बाबा ही बनाएगा। इसलिए बाप को बच्चों के पास आने लास्ट में, एंड में। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसके आदि मध्य अंत को जानना, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? त्रिकालदर्शी बनना। इतने सब करोड़ों एक्टर्स है, हर एक का पार्ट अपना है, यह बेहद का ड्रामा है। बाप कहते मैं इसका, आनंद भाई हवा निकल जाएगी। बाप कहते मैं क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर, बार बार कह रहे, एक्ट कर रहा हूं ना मैं। क्या सुना? कर रहा है ना, गोली चला रहे हैं ना बाबा। पूरा संगम युग क्या है? भगवान की एक्ट है। संगम युग पूरे मेरी आत्मा को सुप्रीम कहते हैं। देखो बाबा इन शब्दों में हमको डायरेक्ट समझा रहे, आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है। क्या सुना? वास्तव में आत्मा है ही बिंदी विभूति के बीच में, आत्मा स्नान रहती है, बिल्कुल सूक्ष्म है, उनको देख नहीं सकते, इसलिए वो छलनी से देखना, वो एक बता दिया, दोनों देखते हैं छलनी से, क्योंकि शिव बाबा सुंदर है, चांद है वो हमारा, दिल का तारा है ना, टुकड़ा है ना बाबा। तो सूक्ष्म छलनी से देखने का मीनिंग सूक्ष्म बुद्धि से, प्योर बुद्धि से, दिव्य बुद्धि से देखा जाता है, बिल्कुल सूक्ष्म है, उनको इन आंखों से देख नहीं सकते। आत्मा भी सूक्ष्म है तो आत्मा का बाप भी सूक्ष्म है। बाप समझाते तुम आत्मा बिंदी समान हो, मैं शिव भी बिंदी समान हूँ, परंतु मैं सुप्रीम हूँ, क्रिएटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, प्रिंसिपल, एक्टर, ज्ञान सागर हूँ। मेरे में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। मैं नॉलेजफुल हूँ, ब्लिसफुल हूँ, सब कर रहे क्या करता? ब्लेसिंग करता। अब पर ये बाबा का ज्ञान सूर्य का उदय हो चुका है 37 से, और बाबा सब पर क्या करना है? क्या कर रहे? किरणें, किरणें, ज्ञान की किरणें, पवित्रता की किरणें, ज्ञान की किरणें बाबा बरसा रहा है, बरसा रहा है। सबको सदगति में ले जाता हूँ, दुख हरता सुख करता एक ही बाप है। सतयुग में सही से बैठो, अलर्ट होकर के। सतयुग में दुखी कोई होता ही नहीं, लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है। बाप समझाते मैं इस सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप हूँ। समझो, आम का झाड़ है, वह तो जैसे जड़ बीज, वह बोलेगा नहीं। अगर चैतन्य होता तो बोलता कि मुझे बीज से ऐसे डालियां, ऐसे पत्ते आदि निकलते हैं। अब यह है चैतन्य, इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। वो तो ओनली वृक्ष है, लेकिन मनुष्य सृष्टि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शकुंतला में अलर्ट हो जाए, पानी नहीं किया जाए। मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज परमपिता परमात्मा। बाप कहते मैं ही आकर इसकी नॉलेज समझाता, और नॉलेज मिलने के बाद बच्चों को सदा सुखी बनाता। बिना नॉलेज के सदा सुखी नहीं, ज्ञान, पवित्रता, फिर सुख, बिना ज्ञान के आगे गाड़ी बढ़ेगी नहीं। पहले मैं नॉलेज देता हूँ सारे, फिर बच्चों को सदा सुखी बनाता हूँ। दुखी बनाती है माया। भक्ति मार्ग को पूरा होना है, सारे काम पूरे होने हैं भाई। ड्रामा को फिरना जरूर है। भक्ति मार्ग पूरा हुआ, उसके बाद में क्या हो गया? ज्ञान की ज्ञान, भक्ति का फल ज्ञान, संगम युग पर ज्ञान, भक्ति पूरी होती, ज्ञान मिला, और ज्ञान की प्रारब्ध सतयुग त्रेता चले, पूरा चक्र है। कलयुग बदल फिर सतयुग होना है। सृष्टि तो एक ही है, गॉड फादर इज वन, और वर्ल्ड भी वन है। इनका कोई फादर नहीं, शिव बाबा का, वही टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं। भगवान आज मैं तुमको राजाओं का राज, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ।
मनुष्य तो माता पिता को जानते नहीं, तुम बच्चे जानते हो निराकार शिव बाबा के हम निराकारी बच्चे। फिर साकार ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। निराकार बच्चे सब भाई भाई हैं और ब्रह्मा के बच्चे बोलो भरपाई माता। एक मिनट, निराकार बाप के बच्चे सब भाई भाई है, ब्रह्मा के बच्चे एक मिनट भरपाई माता बोलो सब क्या कौन है? भाई है ब्रह्मा बाबा के बच्चे। बुद्धि का है, बुद्धि अलर्ट रखो। शिव बाबा के बच्चे निराकार के भाई भाई है, ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन है। यह पवित्र रहने की युक्ति। बहन भाई विकार में कैसे जाएंगे? देखो बाबा ने पवित्रता मना रिश्ते की बात हमको समझाई। ब्रह्मा के बच्चे आपस में तुम भाई बहन हो, ये गंदगी नहीं कर सकते, गंदगी में नहीं जा सकते, विकार में कैसे जाएंगे? विकार की यहाँ व्यक्ति है, काम अग्नि कहा जाता है, उससे बचने की युक्ति बाप बतलाते हैं। पवित्र संसार की स्थापना। एक तो प्राप्ति बहुत ऊंच है, अगर हम बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो बेहद के बाप का वर्षा पाएंगे। याद से ही हम एवर हेल्दी बनते हैं। प्राचीन भारत का योग मशहूर है, बाप के मुझसे याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे और तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप की याद में शरीर छोड़ेंगे तो मेरे पास चले आएंगे ग्रीन लाइट। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। ये वही महाभारत की लड़ाई है, जो बाप के बने हैं उनकी भी विजय होनी है। क्या सुना? जो बाप के बने उनकी विजय होनी है। ये राजधानी स्थापना हो रही है। भगवान राजयोग सिखलाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। फिर माया रावण नरक का मालिक बनाती है। वह जैसे श्राप मिलता है तो बाबा कहते लाडले बच्चे मेरी मत पर तुम स्वर्गवासी भव, प्रधान दे स्वर्गवासी भव। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो रावण कहता है ये ईश्वर के बच्चे नरकवासी भव। नरक के बाद फिर स्वर्ग जरूर आना है। यह नरक है ना, कितनी मारा मारी लगी पड़ी है, सत्युग में लड़ाई झगड़ा होता नहीं। भारत ही स्वर्ग था और कोई राज्य था ही नहीं। भारत ही स्वर्ग था, अभी भारत नरक है। अनेक धर्म गाया जाता है, क्या अनेक धर्म का विनाश, एक धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है। मैं एक ही बार अवतार लेता हूँ। बाप को आना ही है कहाँ? रघुंतला माता कब आना है? पति दुनिया में आते ही तब है जब पुरानी दुनिया खत्म होने, पुराने का ढेर बन जाता, उसके लिए लड़ाई चाहिए। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम अशरीरी आए थे, फिर गर्भमहल में प्रवेश किया, 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, अब वापस चलना है। मैं तुम्हें पतित से पावन बनाकर फिर वापस ले जाता हूँ। पहले धोबी घाट है, सफाई होती है, हिसाब तो है ना। 5000 वर्ष में देवता 84 जन्म लेते हैं, सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। अब आप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षा लो। सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। हम एक्टर्स हैं, एक्टर होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को न जाने तो वह बेसमझ ठहरा। इससे भारत कितना कंगाल बन गया है। बाप को न जानने के कारण, धनी धोनी को न जानने के कारण भारत कंगाल बन गया। फिर बाप आकर साल्वेंट बना देते, बाप समझाते तुम भारतवासी स्वर्ग में थे, कि तुमको 84 जन्म तो जरूर लेने पड़े। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरा, तो पिछाड़ी का जन्म बाकी है। भगवान वाज भगवान को सबका एक है। कृष्ण को सभी धर्म वाले भगवान नहीं मानेंगे, निराकार को ही मानेंगे। वे सब आत्माओं का पाप है। निराकार ही तो ऊपर रहता है, बाकी सब देहधारी नीचे ही रहेंगे। कहते मैं बहुत जन्मों के अंत में आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। राजा स्थापन हो जाएगी, फिर विजय बन, राजा स्थापन हो जाएगी, फिर रमेश बन, विनाश शुरू होगा और मैं चला जाऊंगा। आप फिक्स करके
सतयुग की त्रेता सतयुग के अंत की 2,33,00,000,000 राजाई स्थापन हो जाएगी, तो मैं फिर विनाश शुरू होगा, फिर मैं चला जाऊंगा। देखा ना, आग लग गई, चल पिछड़े को जला करके आग लगा करके मैं चला जाऊंगा। क्यों क्यों? क्योंकि आगे कीचड़ा नहीं जाना है, बिल्कुल आगे दशहरा होना है। ये दशहरा करके फिर तो दिवाली, क्योंकि राजधानी पूरी कर दी, तो कीचड़े को आग लगा करके ही जाएगा बाबा। विनाश शुरू होगा और मैं चला जाऊंगा। एक भी जन्म से आगे नहीं जाना। यह है बड़ा भारी यज्ञ, और जो भी यज्ञ आदि है सब इसमें स्वाहा हो जाए, सारी दुनिया का कीचड़ा इनमें पड़ जाता है, फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। देखो यज्ञ कब शुरू होता है, ये फिर दिखाए, देखो यज्ञ कहाँ है, कलयुग में शुरू, सतयुग त्रेता द्वापर कोई यज्ञ नहीं, भक्ति मार्ग तलाश हो जाता है। सतयुग त्रेता के बाद फिर क्या होता है, बोलो सभी, भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति पूरी होती है तो यह महिमा सारी शिव बाबा की, बुद्धि को काम लो नहीं तो भारी हो जाएगा, जुट के आएंगे। तो यह महिमा सारी शिव बाबा की है। इनके इतने नाम दिए, जानते तो कुछ नहीं। यह तो शिव है, फिर रुद्र, सोमनाथ, बबूरीनाथ भी कहते हैं, एक के अनेक नाम रख दिए। जैसे जैसे बाबा ने सर्विस की वैसे उनका नाम रख, कांटों को फूल बनाया तो बबूरीनाथ रख दिया, सोमरस पिलाया सोमनाथ रख दिया। बाबू ने रस पिलाया तो सोमनाथ रख दिया। सोमरस पिलाया तो सोमरस पिलाए तो सोमनाथ, ये भी वैसे जाने। सोमरस पिलाए तो नाम क्या रखा, सोमनाथ। फिर वो उसी नए काम में दूसरी आ रही है, कांटों से फूल बनाया तो बबूरीनाथ। ये जुट के खाने का, इसलिए बुद्धि को बहुत, बुद्धि क्या कहती है, देखो तुमको सोमरस पिला रहे हैं, जैसे जैसे सर्विस वैसा वैसा नाम, तुमको सोमरस पिला रहे तो नाम रख दिया सोमनाथ। तुम माता स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनी हो, वंदना पवित्र की होती है, अपवित्र पवित्र की वंदना कर रहे। कन्या को सब माथा टेकते, तो यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां इस भारत का उद्धार कर रहे हैं। पवित्र वन बाप से पवित्र दुनिया का वर्षा, मालूम है पर्चे आ गए, रमेश जी पता है पर्चे आ गए किस चीज के, रमेश भाई बताएंगे, रमेश भाई बताएंगे, रमेश भाई किस चीज के पर्चे, कब है नशा मुक्ति, पक्का? अभी कीर्ति बहन जी भी आ गए हैं, लेकिन आज मैंने कहा आप रेस्ट कर लो, हमको फटाफट जो है हम कंप्लीट सुनाएंगे प्रोग्राम है, ठीक है? तो तैयार हो जाना, आज का दिन है सिर्फ बस आपके लिए, कल कोई भी बहाना नहीं बनाना। पवित्र मन भाव से पवित्र दुनिया का वर्षा लेना है, ग्रस्त व्यवहार में रहते बोलो पवित्र मन, इसमें मेहनत है। काम महाशत्रु है, काम बिगड़ रह नहीं सकते तो मारने लगते। रुद्र यज्ञ में अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, मार खा खा कर आखिर उनकी पाप का गड़ा भरता है तो फिर विनाश हो जाता है। बाबा कहते इसमें भी बलि आ रही है, मार खाते हो तो आपका गड़ा भरेगा, फूटेगा, विनाश हो जाएगा। बहुत बच्चियां है, कभी देखा नहीं है, लिखती है बाबा हम आपको जानते हैं, आपसे वर्षा लेने के लिए मैं पवित्र जरूर बनूंगी। बाप समझाते शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, यह सब भक्ति मार्ग की जिस्मानी यात्रा तो करते आए हो, अब तुमको वापस चलना है, इसलिए मेरे साथ योग लगाओ और संगत तोड़, एक संग मुझ साथ जोड़ो, तो मैं तुमको साथ ले जाऊंगा और स्वर्ग में भी भेज दूंगा। बस एक ही काम करना है, एक ही काम बाबा ने किया, वह शांति धाम, वह आत्मा कुछ बोलती नहीं, शरीर नहीं, सत्युग के सुख धाम, यह दुख धाम। अब इस दुख धाम में रहते हैं, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है तो तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। तुमने 84 जन्म लिए, वर्ण फिरते जाते,
पहले ब्राह्मणों की चोटी, बाद में शकुंतला में। बोलो आगे। बेटा, ब्राह्मणों की चोटी, फिर देवता। देवता क्या है? मस्तक, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। बाजोली खेलते, कलाबाजी। फिर अभी हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। ये चक्र फिरता रहता है। इनको जानने से ही चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा जरूर चाहिए, तो जरूर बाप की मत पर चलना है। तुम समझाते हो, निराकार परमात्मा ने आकर से साकार शरीर में प्रवेश किया है। हम आत्माएं जब निराकारी है तो वहां रहते हैं। यह सूर्य चांद बत्तियां है, इसे बेहद का दिन, बेहद की रात कहा जाता। सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात। बाप आकर सदगति मार्ग बताते हैं। कितनी अच्छी समझाने मिलती है। सतयुग में होता है सुख, फिर थोड़ा कम होता जाता। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला, आदि आदि। ये सब समझने की बातें हैं। वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होता। रोने लड़ने झगड़ने की बात है सारा पढ़ाई बन गया। वो दुनिया देखता इंद्रप्रस्थ। तो बाबा कहते कलयुग की चीज वहां नहीं जाएगी, वहां की चीज यहाँ नहीं आएगी। बैरियर है बीच में। बैरियर क्या है? क्या है बैरियर? डिस्ट्रक्शन। बीच में क्या है? डिस्ट्रक्शन होता है। कलयुग की चीज वहां नहीं जा सकती। कीचड़ा जल गया और क्या होता है? इतना बड़ा पूरा डिस्ट्रक्शन, जो विनाश है वो चीज है। वहां पर भी विनाश, यहाँ पर भी विनाश। भगवान बनाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। मैं तो 5 पैसे की पढ़ाई है, यह पढ़ाई हेरे जैसी है। अनिल भाई क्या सुना? वह पढ़ाई 5 पैसे की, ये पढ़ाई हेरे जैसी। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की बात है। यह सहज ते सहज राज योग है। बैरिस्टरी आदि पढ़ना ये कोई सहज नहीं है। या तो बाप और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बने। उसको इतनी मेहनत है, तो बूढ़ी माता भी पढ़ सकती। बाप को नहीं जाना, गोया कुछ नहीं जाना। बाप खुद विश्व का मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं यह ब्रह्मा महाराजा बनता है, मैं नहीं बनूंगा। मैं तो निर्वाण धाम में जाके बैठ जाता। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, बच्चों को विश्व का मालिक बनाता। सच्ची सच्ची निष्काम सेवा निराकार परमपिता परमात्मा ही कर सकते, मनुष्य नहीं कर सकते। ईश्वर को पाने से हम सब सारे विश्व के मालिक बन जाते, धरनी आसमान सब के मालिक बन जाते। चक्रवर्ती राज देवता विश्व के मालिक थे ना। अभी तो कितने पार्टीशन हो गए, अभी तो इतनी इतनी दीवार उसमें भी हो पार्टीशन हो गए। अभी फिर बाबा कहते हम तुमको सारे विश्व का मालिक बना, राज्यों के द्वारा हमारी मनसा को सब बाबा इतना विशाल बना देता है। जितना हम सेवा करते हैं सबकी, उतना मालिक ही बना हमारे हाथ में आता है। स्वर्ग में तुम ही थे, भारत विश्व का मालिक था। अभी कंगाल है, फिर मैं क्या करता हूँ? फिर मैं इन माताओं द्वारा भारत को विश्व का मालिक बनाता हूँ। यहाँ मेजॉरिटी माताओं की, इसलिए बाबा वंदे मातरम, वंदे पितरम नहीं। टाइम थोड़ा है, टाइम थोड़ा, इस शरीर पर कोई भरोसा नहीं। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको घर जाना है, ये भगवान पढ़ाते। नॉलेजफुल, ब्लीसफुल उनको कहा जाता। वही फिर ऐसा सर्व संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी एकदम, जिसकी रचना इतनी सुंदर हो, परफेक्ट माल बनाता है भगवान।
अच्छा मीठे मीठे से केला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबर 1 रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को बच्चों की रूहानी बाप दादा को ज्ञान गुड मॉर्निंग नमस्ते शुक्रिया बाप जी। दादा के लिए मुख्य सारे यह पढ़ाई क्या बनाती हीरे जैसा बनाती। इसलिए इसे अच्छी तरह पढ़ और सब संग तोड़ एक बाप से जोड़ा एक बाप संग जोड़ना है। दूसरा है श्रीमत पर चलकर स्वर्ग का पूरा वर्षा लेना है। चलते फिरते स्वदर्शन चक्र फिराते 1 2 3 4 5 ये चक्र की एक्शन होगी तो बहुत बढ़िया। वरदान है मेरेपन को छोड़ ट्रस्टी बन सेवा करने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भाव। लौकिक परिवार में रहते सेवा करते सदा याद रहे कि मैं ट्रस्टी हूँ मैं सेवादार हूँ। कौन हूँ मैं? ट्रस्टी में सेवादार ट्रस्टी हूँ मैं सेवा करते जरा भी मेरापन न हो तब संतुष्ट रहेंगे। जरा भी मेरापन न हो तब संतुष्ट रहेंगे। जब मेरापन आता है तब तंग होते हो दुखी होते हो परेशान होते हो सोचते हो मेरा बच्चा और ऐसे करता है मेरा बच्चा मानता नहीं है मेरा बच्चा बिगड़ गया। जहाँ मेरापन आया वहाँ क्या होता है अनिल भाई उनको नहीं तब होते हो। और जहाँ तेरा तेरा आया वहाँ तैरने लगते हो। मेरा मेरा आया तो मरने लगते हो। तेरा कहना माना स्वमान में रहना मेरा कहना माना अभिमान में एकदम यूं होता है गर्म हो जाता है। स्लोगन है बुद्धि हर समय बाप और श्रीमत की स्मृति हो बुद्धि में तब कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा। बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत बाबा और बाबा क्या बाबा ने क्या श्रीमत दी है तो दोनों बातें स्मृति में हो तब कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा। ओम शांति। पहले भोग लगाएंगे बाबा को।